लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में मेंशन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। आपको क्वेश्चन में असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको एक असर्शन गिवन होगा, एक रीजन गिवन होगा, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है इससे रिलेटेड। इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर मार्क द करेक्ट चॉइस एज। आपको बताना है कि असर्शन और रीजन के अंदर से क्या दोनों सही है, क्या असर्शन रीजन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्या असर्शन सही है रीजन गलत है, या असर्शन गलत है रीजन सही है। आपको असर्शन में बोला गया है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। जो इनर सरफेस होता है, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल की और जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो कंसिस्ट किसको करते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम की। तो बिल्कुल सही बात है। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर सीलियास प्रेजेंट रहते हैं और जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें भी सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। इन सीलिया का फंक्शन क्या होता है, ये सीलियास जो होते हैं वो काम करते हैं इन फेलोपियन ट्यूब मूव करवाने का काम करते हैं किसको, ओवम को। और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ये किसी भी तरीके के अनवांटेड सब्सटेंस को मूव करने का काम करते हैं। तो अब आपको ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। रीजन में आपको क्या दिया गया है, सिलिएटेड एपिथेलियम इन देम हेल्प्स इन द मूव ऑफ द म्यूकस एंड अदर पार्टिकल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो आपको क्या दिया गया है कि जो इनर सरफेस ब्रोंक्यूल्स की होती है और फेलोपियन ट्यूब की होती है वो कंसिस्ट करती है सिलिएटेड एपिथेलियम। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा वो आपको सेकंड स्टेटमेंट में ये लिख के देते हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियम जो होती है वो हेल्प करती है मूव करने में म्यूकस और अदर पार्टिकल के इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शंस ओवर द एपिथेलियम। ये सिलिएटेड एपिथेलियम कुछ पर्टिकुलर तरीके के पार्टिकल्स को और म्यूकस को मूव करवाने का काम करती है, इसी वजह से इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो असर्शन और रीजन यहाँ पे दोनों सही हैं और असर्शन जो है वो रीजन जो है वो असर्शन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो आपको बोला गया है असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो डेफिनेटली बेसिकली उस सिलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में वो पार्टिकल क्या हो सकता है, ओवम को कंसीडर कर सकते हैं हम कि वो ओवम को मूव करवाने का काम करता है। और जो ब्रोंक्यूल्स रीजन होता है वहां पे म्यूकस का प्रेजेंस देखने को मिलता है जिसको ये मूव करवाने का काम कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आंसर सही चला जाएगा। सेकेंड में आपको क्या दिया गया है, असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ये गलत हो जाता है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत हो जाता है। आपको बोला गया है असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। आपको पता है फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है, ब्रोंक्यूल्स में देखने को मिलती है। अब उस सिलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे। तो जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें वो ओवा को मूव करवाने का काम करती है, जबकि ब्रोंक्यूल्स वाले रीजन के अंदर वो पार्टिकल्स को भी मूव करवा सकती है और वो म्यूकस को मूव करवाने का काम भी करती है। तो इस वजह से असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।